हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे, क्योंकि आपकी टीए की जो रिक्रूटमेंट रैलियां हैं वो सेंट्रलाइज्ड हो चुकी हैं, भर्ती आ गई है मेरे भाई। ठीक है, आज के इस वीडियो में जोन 2 भर्ती के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं, क्योंकि देखिए 5 साल बाद भर्ती आई है मेरे भाई। ठीक है, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि 8 से 10 मिनट का ये वीडियो जो है ना, ये आपके सारे डाउट मैं इस सेशन में क्लियर कर दूंगा। जिस तरीके से मैंने अभी लगातार आपको टीए रिक्रूटमेंट के हर एक जोन के अपडेट दिए हैं लाइव, उसके बाद मैंने आपके कमेंट्स देखे हैं और लगातार मुझे फ़ोन आ रहे हैं। अब आपके जो क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं मैक्सिमम बच्चों के, उन सारे क्वेश्चंस को इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जोन 2 की जो भर्ती हैं वो रिलीज़ हो चुकी हैं। अब कोई और चार्ट आपको देखने को मिलेगा? जी नहीं दोस्तों, फाइनली अब जो टीए की ओर से जो जितनी वैकेंसीज़ आपको देखने थे मिलना थी दोस्तों, वो मिल चुकी है। ठीक है, अब बारी है आपको रिक्रूटमेंट स्थल पर जाकर भर्ती देखने की। इस बीच में आप सभी जो योद्धा हैं, आप सभी बहुत कंफ्यूज हैं कि सर हम कहाँ जाएं, क्या करें। ठीक है, रिक्रूटमेंट क्या हमारा जो मध्य प्रदेश है उसका तीनों जगह अलग अलग डेट को हम पार्टिसिपेट करने जा सकते हैं? तो सारी जानकारी इस वीडियो में है दोस्तों, लास्ट तक जरूर बनेगा। सबसे पहली चीज़ देखिए, टीए ने 3 स्थल पर भर्तियां निकाली है। मेरी बात ध्यान से सुनना, 3 जगह पर रैली भर्ती कंडक्ट होगी जोन 2 की। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, टीए का जो रैली भर्ती है 1600 मीटर का इवेंट, जो फर्स्ट स्टेप है आपका, वो 3 जगह होने वाला है। तीनों जगह कहाँ कहाँ पर है मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको दानापुर होने वाली है, दूसरी आपकी पिथौरागढ़ में होगी, तीसरी आपकी सागर मध्य प्रदेश में होगी। दानापुर कहाँ पर है? बिहार में है। और पिथौरागढ़ कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये तो स्थान हो गए रैली भर्ती के जोन 2 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब 12 नवंबर से लगाकर 25 नवंबर तक आपकी भर्ती जो है वो डेट शेड्यूल्ड आपके सामने आ चुका है। आप देख लीजिएगा, लाइव वीडियो में मैंने सब चीज़ें मेंशन की हैं कि कौन सी डेट को कौन से स्टेट को बुलाया गया है। ठीक है, इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन इंडिया टेरिटोरियल आर्मी में देखने को मिला है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि पिछली जो 2019 में जो टीए की भर्ती आई थी ना, उसमें 2 स्टेट को एक साथ मर्ज करके दौड़ाया गया था। लेकिन इस बार जो है ना, बहुत ही अलग अलग सेपरेट डेट दे दी गई हैं, अलग अलग स्टेट को बुलाया गया है। बट बच्चे फिर भी कंफ्यूज हैं दोस्तों। तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, जोन 2 के अंतर्गत टोटल 7 यूनिट की वैकेंसी आई हुई हैं, ऐसा चार्ट के माध्यम से बताया गया है ऑफिशियली। कौन कौन सी 7 यूनिट? अब देखिए, 7 यूनिट की भर्ती आई हुई है, तो आपको 7 जगह नहीं जाना है मेरे भाई। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जोन 2 में 7 यूनिट जो हैं वो भर्तियाँ वैकेंसी निकाली है। ठीक है, उसमें रिक्त पद है। अब उसमें क्या होगा दोस्तों कि कुछ यूनिट्स ने साथ में मिलकर भर्ती निकाल दी। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपको शुरू से स्टेप बाय स्टेप लेकर चलता हूँ। जो सबसे पहला चार्ट आपके सामने सेकेंड जोन का आया था, वो था 120 इन्फेंट्री बटालियन टीए बिहार का। ठीक है, और उसमें 114 जाट रेजिमेंट भी शामिल है। मतलब उन दोनों यूनिट ने कंबाइन मिल के आपको भर्ती स्थल के लिए बुलाया है कि आप 1600 मीटर इवेंट के लिए हमारे यहाँ पर दोनों यूनिट में मिलके इतनी इतनी वैकेंसीज़ हैं। आप 12 नवंबर से लगाकर 25 नवंबर तक आप हमारे यहाँ पर आ सकते हैं। शेड्यूल्ड उन्होंने स्टेट को पूरा स्टेट वाइज बता दिया गया है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर उसके बाद फिर सेकेंड जोन में आपकी सेकेंड भर्ती आई। अब ठीक है, अब जो फर्स्ट वाली भर्ती है ना, 120 इन्फेंट्री बटालियन टीए बिहार वाली, उन्होंने बोला कि जाट रेजिमेंट 114 और 120 बिहार का जो रिक्रूटमेंट है ना, वो एक जगह होगा। ठीक है, वो कहाँ पर होगा भाई? वो दानापुर बिहार के अंदर होने वाला है। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं कि फिर कुछ एक दिन बाद ही मैंने आपको बताया था कि अभी वेट करिए, और भी वैकेंसीज आएगी जोन 2 की। और सिमिलरली ऐसा ही हुआ, सेकेंड जोन की एक और चार्ट आपके सामने में ऑफिशियली लेकर आया। उसमें था 111 इन्फेंट्री बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट। ठीक है, 153 इन्फेंट्री बटालियन डोगरा रेजिमेंट और 151 इन्फेंट्री बटालियन जाट टीए, तीनों यूनिट ने वैकेंसीज निकाली। ठीक है, उसमें अप्रोक्सीमेटली 78 कुछ वैकेंसी है, शायद 83 कुछ लगभग वैकेंसीज थी। ठीक है, अब उन तीनों यूनिट ने कंबाइन
एक जगह अपनी फिक्स कर दी कि हम तीनों यूनिट जो है ना, हमारे जितने भी बच्चे पिथौरागढ़ जाएंगे ना, वो इन तीनों यूनिट में सिलेक्ट होंगे। 153 डोगरा में भेजे जाएंगे और 151 जाट रेजिमेंट में भेजे जाएंगे और 111 कुमाऊं रेजिमेंट में बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन तीनों ने मिलकर एक भर्ती करवा ली और उसकी जगह फिक्स कर दी कि भैया हम पिथौरागढ़ में भर्ती करवा लेंगे। ठीक है, तो आई बात समझ में? तो ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर क्या हमें 153 डोगरा में भी जाना है क्या हमें 151 जाट रेजिमेंट बरेली में भी जाना है क्या? नहीं भाई, आपको कहीं नहीं जाना है। आपको जहाँ वेन्यू दिया गया ना, जैसे पिथौरागढ़ का चार्ट आया हुआ है उसमें 3 यूनिट है, तो कन्फ्यूज़ ना हो, आपको वहाँ जगह दिया हुआ है कि जो भर्ती होगी इन तीनों यूनिट की वो पिथौरागढ़ में होने वाली। भाई अब आप एजुकेटेड हैं तो मेरी बात को भली भांति समझ रहे होंगे। ठीक है, ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पस यही है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि सर हम कहाँ जाएं। ठीक है, आप बताइए प्लीज़, फुली डिटेल वीडियो लेकर आइए। तो इस वीडियो में मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अब रही बात, अभी आज लेटेस्ट एक और न्यूज़ आज मॉर्निंग में मैंने अपलोड की है, आपको लाइव सेशन में बताया है कि जोन सेकेंड का एक और चार्ट ऑफिशियली वायरल हुआ है और वो 100% ऑथेंटिक है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दैनिक भास्कर में भी वो जो है उसका प्रिंट आ चुका है दोस्तों। तो ये जो वैकेंसी निकाली है ना, ये 108 महार रेजिमेंट और कौन सी 155 जैक राइफल जिसका सेंटर है जबलपुर में, और 108 जो महार रेजिमेंट है इसका सेंटर है यहाँ पर आपका सागर में, मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। और इसका एक और सेंटर है देहरादून में 108 महार रेजिमेंट का, जो कि गढ़ी कैंट के नाम से फेमस है। ठीक है, तो वहाँ पर ये जो दोनों यूनिट है ना, ये इन्होंने मिलकर एक स्थान फिक्स कर दिया कि भैया हमारी जो 1600 मीटर की रैली होगी ना, वो सागर में करवा लेते हैं। ठीक है, तो अब आई बात समझ में, और सागर जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है भाई। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट मिलाकर सागर इनका एक फिक्स स्थान दे दिया। तो अब ये जो चार्ट जितनी भी 7 यूनिट्स हैं, टोटल कितनी, 2 यूनिट पहले वाली, 2 अभी लास्ट में आई और 3 यूनिट वो पिथौरागढ़ वाली में है ना, टोटल 7 यूनिट की वैकेंसी आपके सामने आ गई। अप्रोक्सीमेटली 300, 350, 400 वैकेंसी इसमें देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये 3 जगह पे भर्ती हो रही है, दानापुर बिहार के अंतर्गत, उत्तराखंड के अंदर पिथौरागढ़ में, ठीक है, और मध्य प्रदेश में सागर में भर्ती होगी। तो जो 12 नवंबर से, ठीक है, 25 नवंबर तक जो स्टेट की डेट दी गई है ना, आपको उसी डेट पर जाना है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि इन तीनों जगह पर कहाँ जाएं। ठीक है, आपको अगर 12 नवंबर को उड़ीसा को बुलाया है ना, तो तीनों जगह पर उड़ीसा वाले बच्चे ही पहुंचेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो जिसको जहाँ जाना है आप वहाँ जाके अपनी भर्ती देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो यह था आपके इसमें कि आपको कहाँ जाना है। ऐसा ना हो कि आप 153 डोगरा में चले गए फैजाबाद में, पता चला कि आप वहाँ गए और कुछ भी नहीं है भाई। उस डोगरा रेजिमेंट की भर्ती इस बार पिथौरागढ़ में हो रही है। आई बात समझ में? तो तीनों यूनिट मिलाकर पिथौरागढ़ में करवा रही है। तो जो आपके कंफ्यूजन है, आई होप इस वीडियो में क्लियर हो गए दोस्तों। अगर और भी कोई डाउट हो आपको तो जरूर बताइएगा। और मध्य प्रदेश वाले स्पेशली ध्यान दें, आपको 18 और 19 तारीख को इन तीनों जगहों में से कहीं पर भी रिपोर्ट करना है भाई। ठीक है, सुबह 5 बजे तक। तो ये था ऑफिशियली अपडेट। आई होप आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हुए होंगे। अभी कोई डाउट हो, कुछ भी हो एजुकेशन से रिलेटेड, दौड़ से रिलेटेड, अपने कमेंट्स जो हैं व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो कैसी लगी जानकारी ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।